तबाहकुन असरात हैं, क्या इसकी वजूहात हैं, तदारुक के लिए क्या करना चाहिए था, क्या हो सकता था, नहीं किया गया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर माहौलियात फ़ाहद मलिक साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़ाहद, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी, मैं थोड़ा सा हमने पहले फ़ाहद मंजर निगरानी की है कि इस वक्त ये 8 बजे का AQI हमारे पास पड़ा हुआ है लाहौर का, और ये हमने पढ़ा था कि जनाब ये गुलबर्ग के अंदर जो है ना तकरीबन 2500 AQI है। मुरातब अली भी रोड भी गुलबर्ग में है, यहाँ पे 2159 है, मुख्तलिफ जगहों पे 1500 1000 तक ये 8 बजे का आज का है। और कई दफ़ा हुकूमत लोकल उसको तो रद्द कर देती है। अब AQI ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जनाब ये स्विट्ज़रलैंड का बहुत ही मोतबर इलारा है, दुनिया भर में ये करता है, इनको रद्द नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ इस्लामाबाद की वो या लाहौर की बात नहीं रह गई, मुल्तान जो है वहाँ की खौफनाक 1,500 वहाँ भी आज भी 1485 लेवल है। फिर पूरा पेशावर से लेके बताया जा रहा है सक्कर तक, ख़ास तौर पर रहीम यार खां तक तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है। और उसके बाद और अगर आप इसकी तफसीलात मेरे साथ बीबी पढ़ दें कि जो है मैं कर रहा हूँ कि गैर मियारी ईंधन और गवर्नमेंट का एक जो मैं टाइम पे आ जाता हूँ, ये जो है ना इसकी तफसीलात इसके अंदर हमारे उसके अंदर चल रही हैं कि ये जो हमारी अपनी सर्वे है। मगर मैं पॉइंट पे आता हूँ फ़ाहद कि गवर्नमेंट जो है एक तो डिनाइल में नज़र आती है, बड़ी सारी वो वहाँ से बैठ के रोज़ के अहकामात तो दे देते हैं, मगर ये है कि उनका अपना जो अर्बन यूनिट का सर्वे आया है उसके मुताबिक वो पहले बात कर रहे थे कि इंडिया से बात करेंगे, वो आज इंडियंस ने भी कहा है, उनके एक्सपर्ट्स ने BBC पे खबर चल रही है, उन्होंने कहा जनाब ये ट्रैवल करके दिल्ली वाला लाहौर नहीं आ रहा, वो बड़ा थोड़ा एलिमेंट है। और गवर्नमेंट का जो अपना सर्वे है अर्बन यूनिट जो सर्वे है जिसको गवर्नमेंट खुद कोट कर रही है, उसमें 83% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। तो सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्टेशन का है। अब जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सॉल्यूशंस गवर्नमेंट जो बता रही है, मैंने आज खबर दे दूं पहले, उसके बाद मैं आपकी माहिराना राय दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन में 2 बड़े मसले हैं, एक तो यूजेज ऑफ फ्यूल और फिर जो है आगे गाड़ियों का एमिशन टेस्ट जो है, ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं। तो फ्यूल की सूरत हाल ये है कि हमारा 50% जो है वो हम जो दरामद करते हैं वो फिर भी एक क्राइटेरियन होता है नाज़रीन की इतला के लिए, यूरो 5 का एक वो बनाया हुआ है, तो वो फिर भी उसके मुताबिक आता है, मगर वो शायद सारे हम यहाँ इसके अंदर मिक्सचर करते हैं तो वो भी नहीं मिलता। मगर 50% फ्यूल बल्कि 70% जो पेट्रोल है जो कि लाहौर में और मुल्तान में इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी एक बुनियादी वजह है वो लोकल रिफाइनरीज पे आता है। और मैंने आज अभी रिफाइनरी के दोस्तों से बात की है, जो बुरी खबर मुझे मेरे तक आई कि गवर्नमेंट ने जो है जो पॉलिसी थी पुरानी वो ख़त्म हो गई और ये 21 अक्टूबर को उनके साथ मुआहिदा करना था कि जनाब हम ये फ्यूल कैसे ठीक कर सकते हैं, रिफाइनरीज को अपडेट करना। हम 20 साल से रिफाइनरीज को बिलों के अंदर टैक्स दे के पैसा दे रहे थे कि ये ठीक करें, वो आज तक वो गवर्नमेंट खा गई, रिफाइनरियाँ खा गई, वो नहीं हो सका। आखिरी उम्मीद थी कि 21 सितंबर को अक्टूबर को वो मुआहिदा होना था, मैंने पता किया, उनका जी वो मुआहिदा नहीं हो सका रिफाइनरीज के साथ। तो मैंने वैसे ही दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा जी फ़र्ज़ करें, उसकी वजूहत अलग स्टोरी कि क्यों नहीं हुआ, मगर फ़र्ज़ करें हो भी जाए, तो उन्होंने कहा जी 3 साल से 7 साल अरसा लगेगा हमारी लोकल रिफाइनरीज को ठीक होते हुए। ये तो हो गया 50%। बाकी 50% अगर आप कहें गाड़ियों के एमिशन को अमेरिका के स्टैंडर्ड पे स्टिकर लगा करेगा जी एमिशन ठीक करना है, तो चिंची का कैसे ठीक करेंगे, रिक्शे का कैसे करेंगे, गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट का करेंगे। बल्कि फ़ाद थोड़ी देर पहले मुझे ये बता रही थी, लाहौर से आई है सरद बीबी, कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि गाड़ी सफाइयाँ वाली गाड़ियाँ जो है ना वो नज़र आई। तो मैं इनको बता रहा था कि ये अभी मेरे पास ये फिगर्स पड़े हुए हैं कि वेस्ट मैनेज की जो 100% कूड़ा करकट की बर्दारी है, उनका अपना व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। और जो तमाम जो है सरकारी इदारों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट, उनका अपना सरकारी गाड़ियों का व्हीकल सर्टिफिकेट नहीं है। तो आम बंदे पे कैसे ये इम्पोज करेंगे। मेरी तकरीर ज़रा लंबी होगी, ज़रा ओवरऑल हमें सिचुएशन समझाएं कि हाउ बैड इज इट। देखें, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो इजी वे टू पुट इट। ये बैड की बात नहीं है, ये एक डिजास्टर है, ये एक क्लाइमेट डिजास्टर है।
और जब तक हम सिर्फ बात करते रहेंगे इसके बारे में, तब तक ये डिजास्टर और बुरा होता जाएगा हम सब के लिए। ये एयर क्वालिटी के ऊपर गुफ्तगू हम करते हैं हर साल एक हफ्ते के लिए स्मॉग के शुरू में, और फिर स्मॉग के दौरान भी हम भूल जाते हैं, बिकॉज हम ये फैसला करते हैं कि चलो अब तो ये है तो हम इसी के साथ ही जिएंगे मरेंगे। मरे गए का लफ्ज जैसे यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि हमारी एयर क्वालिटी का मसला कुछ महीनों का मसला नहीं है, ये पूरे साल का मसला है। जिस अर्बन यूनिट की स्टडी का आप जिक्र कर रहे थे, उस स्टडी के अंदर एक बड़ा मजे का स्टेटिस्टिक लिखा हुआ है कि लाहौर शहर का उन्होंने जायजा लिया जनवरी 2019 से लेके अगस्त 2024 तक जितनी भी अवेलेबल रीडिंग्स थी उनका। उस जायजे का नतीजा ये निकला कि लाहौर शहर इन 2070 दिनों में सिर्फ 28 दिन के लिए गुड एयर क्वालिटी डेज एक्सपीरियंस किए लाहौर शहर ने। गुड एयर क्वालिटी का मतलब है कि जिस तरह अमूमन बाकी दुनिया के शहर नॉर्मली होते हैं, हम सिर्फ कोई 28 दिन नॉर्मल हुए थे। तो पहली बात ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये जो हम सिर्फ हफ्ते में एक दफा इसके ऊपर, साल में एक दफा हफ्ते के लिए गुफ्तगू करते हैं, यही से हमारी गलती की शुरुआत होती है, क्योंकि हम एक्नॉलेज नहीं करते कि ये ईयर ऑन ईयर 365 दिन का मसला है। दूसरी बात ये, जहां तक आपने इसकी कॉजेज की बात की कि जी क्यों होती है ये स्मॉग, कि गवर्नमेंट का ये जो डिनायल है कि वो फॉर एग्जांपल ये इंडिया वाले फैक्टर को बहुत ज्यादा, या फैक्ट्रीज वाले उसके ज्यादा मेजर जो है, ये डिनायल से निकल के सोल्यूशन पे आएंगे ना। डायग्नोसिस तो ठीक करें। देखिए, डिनाइल की हद तक अगर बात करनी है तो दो बात सिर्फ आपको फैक्ट्स बता देता हूं इसके ऊपर। आज से 2 साल पहले गवर्नमेंट ने FIA को चिट्ठी लिखी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने, कि जी ये जिन लोगों ने प्राइवेट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगाए हुए हैं ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं और मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, तो आप इन सब के खिलाफ साइबर क्राइम की एक्शन लें, क्योंकि ये ऑनलाइन अपना डेटा पब्लिश करते हैं। दूसरा, अगर गवर्नमेंट की बात करनी है डेटा की, तो इस साल ही 28 अक्टूबर को एक कमेटी बनाई गई EPA पंजाब में, जिसका मैंडेट ये था कि ये जो AQI की हर तरफ से फिगर्स आ रही हैं ये बहुत मिसलीडिंग है, तो आप लोग बैठ के फैसला करें कि AQI की ऑथेंटिक फिगर्स किस तरह जनरेट की जाएंगी। जितने भी माहिरीन हैं इस वक्त जो एयर क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, जो सबसे पहली बात वो करते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपनी मॉनिटरिंग बढ़ाएं। प्राइवेट मॉनिटर्स के ऊपर हम भी कहते हैं कि आप हुकूमत बिल्कुल भी ना रिलाई करे, अपने मॉनिटर्स लगा ले। ये जो क्लाउड सीडिंग करना चाह रहे हैं 1 घंटे की बारिश के लिए, जिससे 1.5 दिन का हमें सुकून मिलेगा, दैट विल कॉस्ट अस $1.3 मिलियन, तकरीबन 37 करोड़ रुपए का खर्चा है। 37 करोड़ रुपए मॉनिटर्स पे खर्चने बजाय 1.5 दिन का सुकून लेने के लिए ना रिलाई करें आप IQ एयर के डेटा के ऊपर या किसी के भी प्राइवेट मॉनिटर के ऊपर। मजे की बात, जो फिगर्स आती हैं एयर विजुअल नामी एक ऐप के अंदर, जो सबसे बड़ी चुपती है हुकूमत को, उसके अंदर US काउंसलेट के अंदर लगा हुआ एयर क्वालिटी मॉनिटर का डेटा भी आता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयर क्वालिटी मॉनिटर्स इन मेरे पास पड़ा हुआ है उनका